अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 का यूनिट 22 हमारा कंटिन्यू था बेसिक स्टैटिस्टिक का, जिसमें हमने 2 एक्सरसाइज की और उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज है 22.3, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड इन द फॉलोइंग गिवन डेटा। अब अर्थमेटिक मीन पार्ट 1 का डेटा हमारे पास गिवन है। अर्थमेटिक मीन का माना यह होता है कि एवरेज फाइंड करना, यानी आपके पास जो भी डेटा गिवन है उन सारी वैल्यूज़ को जो है वो सम करना है। ये जो साइन है आपके पास, ये समेशन की साइन है, सिग्मा नाम है इसका, कि x मतलब जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको हमने x का नाम दिया है, तो इन सब को सम करना है और डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब को सम करके डिवाइड करना है 9 से। एक वैल्यू माइनस की भी है इसके अंदर, तो वो माइनस हो जाएगी उनसे, तो इनको हमने कैलकुलेटर पे सम किया तो 107 आंसर आया, और उसको डिवाइड किया हमने 9 से, तो जवाब आया हमारे पास 11.88। ये आ गया इसका अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है कि जो सारी वैल्यूज़ हैं उनको प्रोडक्ट करना होता है। ये जो निशानी है पाई की, इसका माना होता है कि जो भी x वैल्यूज़ हैं आपके पास उन सबको प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करके फिर उसका nth रूट निकालो, यानी 1/n उसको पावर दें। पर अगर इसमें एक वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो फिर उसका जो है वो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर 2 नेगेटिव हैं फिर हो जाएगा, 3 नेगेटिव हैं तो नहीं होगा। तो 1 वैल्यू इज़ नेगेटिव, इसलिए हमने लिखा है कि नॉट पॉसिबल। आगे दूसरे क्वेश्चंस में हम इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे, किसी दूसरी वैल्यू का जो है हम फाइंड करेंगे। हार्मोनिक मीन क्या होता है कि ये अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है, कि जो n है वो चला जाएगा ऊपर और नीचे जो है वो सम होगा किसका, उन वैल्यूज़ के रेसिप्रोकल का, 1/x यानी 1/3.2, 1/6, 1/10 अप टू ऑल वैल्यूज़, इनका सम जो है वो रेसिप्रोकल में और वो अपान में रहेगा, ऊपर जो है वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यानी n जो कि 9 है हमारे पास। तो ये कैलकुलेटर पे आप प्लस करोगे इसको, तो इनका सम जो है वो आपके पास आ जाएगा। मीडियन का माना यह होता है कि जो बीच वाली वैल्यू हो, तो 9 वैल्यूज़ हैं तो बीच वाली वैल्यू जो है वो 5th वैल्यू होगी, तो 5th वैल्यू जो है वो इसके अंदर जो है वो 12 है, तो 12 हो गया इसका मीडियन। मालूम करने का तरीका है कि उसमें +1 करो टोटल में, और मोड वो वैल्यू होती है जो कि ज़्यादा टाइम्स आई हो, तो 12 जो है वो ज़्यादा टाइम्स आई है, तो वो हो गई इसकी मोड। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट है हमारे पास, जिसमें डेटा जो हमारे पास गिवन है वो ब्लड ग्रुप्स का डेटा गिवन है कि एक ए पॉजिटिव, एक ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, इस तरह डेटा ब्लड ग्रुप्स का गिवन है। तो डेटा जो है ये क्वालिटेटिव है, यानी ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है, इसमें कोई क्वांटिटी वगैरह नहीं है, और ये डेटा जो है वो नॉमिनल है। नॉमिनल का माना ये होता है कि इनमें आप रैंक वगैरह जो है वो नहीं कर सकते, कि कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, या इस तरह आप नहीं कर सकते इनको। तो इनका ना अर्थमेटिक मीन फाइंड होगा, ना इनका जो है वो मीडियन फाइंड होगा, ना इनका ज्योमेट्रिक मीन, ना हार्मोनिक मीन, कुछ नहीं होगा। इनका जो है वो सिर्फ आप मोड बता सकते हो कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो किसका ज़्यादा टाइम्स आया है। मिसाल के तौर पे ए बी पॉजिटिव देखें आप, 2-3 टाइम्स आया है, तो ए बी पॉजिटिव ज़्यादा टाइम्स आ चुका है इसमें। ये किसी पेशेंट्स के जो है वो ब्लड ग्रुप के सैंपल्स हैं आपके पास, तो इसका मोड जो है वो सिर्फ ए बी पॉजिटिव होगा। एफ पार्ट है हमारे पास, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शंस गिवन है हमारे पास, तो इनका ना मोड है ना मीन होगा ना कुछ होगा। ये पूरा डेटा जो है वो नॉन मॉडल है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी का मोड बता सकते हो कि कोई वैल्यू जो है वो ज़्यादा टाइम्स आ, तो यहाँ पे ये नॉन मॉडल डेटा हो गया। जी पार्ट है इसका, जिसमें आपके पास ग्रेड्स गिवन है। एग्जाम्स में जो ग्रेड गिवन होते हैं कि भाई A+ है, B+ है, A- है, B+ है, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टूडेंट्स के आपके पास ग्रेड्स मौजूद हैं। ये डेटा है तो क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि A+
का माना क्या है कि ए प्लस सबसे अच्छा हो गया, उससे थोड़ा कम जो है वो ए माइनस हो गया, ठीक है ना, उससे थोड़ा कम जो है वो बी प्लस हो गया, फिर बी माइनस हो गया, सी प्लस, सी माइनस, इस तरह। अब ये ऑर्डिनल डेटा है, आप इसको आर्डर दे सकते हो, मतलब रैंक दे सकते हो कि कौन सा बड़ा रैंक है, कौन सा छोटा रैंक है, कौन सा मॉडरेट रैंक है। तो हमने पहले इसको रैंकिंग में करके रखा है कि ये ए प्लस सबसे बड़ा है, उससे छोटा ए माइनस है, उससे छोटा बी प्लस, फिर बी माइनस, फिर सी प्लस, सी माइनस, आखिर में हमने फेल रखा है। अब इनको हमने एक नंबर दे के जो है वो रिप्रेजेंट किया है। ए प्लस को हमने रिप्रेजेंट किया 1 से, ए माइनस को 2 से, बी प्लस को 3 से, और बी माइनस को 4 से, सी प्लस को 5 से, सी माइनस को 6, इस तरह हमने रिप्रेजेंट किया है। टोटल डेटा हमारे पास 13 हैं, ये वैल्यूज़ काउंट करोगे आप तो 13 वैल्यूज़ हैं। तो अर्थमेटिक मीन अगर हमें मालूम करना है तो इन सारी वैल्यूज़ का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3, ये सारे हम सम करेंगे तो आएगा 48, डिवाइड करेंगे 13 से तो 3.6। अब 3.6 जो है वो इक्विवेलेंट होगा, राउंड ऑफ करोगे तो 4 के इक्विवेलेंट होगा, और 4 जो है वो हमारे पास जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बी नेगेटिव को। तो अर्थमेटिक मीन आ गया बी नेगेटिव। मीडियन का माना होता है कि मिडल वैल्यू, बीच में कौन सी आ रही है। तो 13 वैल्यूज़ हैं, ऑड वैल्यूज़ हैं, तो 13 + 1 14/2, 7th वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू जो है वो 3 है। 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी प्लस को, तो ये मीडियन हो गया। मोड बताना है आपने, तो देखें कि कौन सी वैल्यू, कौन सा ग्रेड जो है वो ज़्यादा उठाया गया है। बी प्लस का आप देखें 4 टाइम्स है, ठीक है ना, या आप इस तरह कह लें कि नंबर्स में देख लें भले, तो 3 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, तो 3 हो गया इसका मोड, और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है बी पॉजिटिव को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि द डेली अर्निंग्स फॉर 10 वर्कर्स, 10 ऐसे काम करने वाले बंदे हैं जिनके हमारे पास अर्निंग मौजूद हैं 188, 170, 172, इस तरह यहाँ तक ये 10 वैल्यूज़ जो है वो डेटा की हमारे पास गिवन है। तो पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम ये सारी वैल्यूज़ जो है वो एक्स के हेडिंग दे के, इसको एक्स का लेबल दे के इसको हम शो करेंगे कि डेटा है हमारे पास। इसका अर्थमेटिक मीन मालूम करना है बाय डेफिनेशन एंड डेविएशन। अर्थमेटिक मीन जो है वो जो डेफिनेशन मेथड होता है उसका माना ये होता है कि उन सबको सम करो और उसको डिवाइड करो टोटल नंबर से, वो मेथड होता है डेफिनेशन मेथड। तो इस टेबल से इस टेबल के नीचे मैंने पहले डेफिनेशन मेथड, जिसको आप डायरेक्ट मेथड भी कह सकते हो, कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, इन सब वैल्यूज़ को आप क्या करो, सम करो और डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से 10 से। तो इनको हमने सम किया कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आंसर आया 1721, डिवाइड किया 10 से तो आंसर आया 172.1। ये आ गया इसका अर्थमेटिक मीन बाय डेफिनेशन या डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। और दूसरा हमें यही अर्थमेटिक मीन जो है वो डेविएशन मेथड पे भी फाइंड करना है, जिसमें ए हमें 50 मिला हुआ है। ए का माना होता है जो कि सपोज्ड किया हुआ अर्थमेटिक मीन, और एच जो है ये इस्तेमाल होगा कोडिंग मेथड में। डेविएशन मेथड में टोटल 2 जो है वो मेथड होते हैं, एक शॉर्टकट मेथड, दूसरा होता है अपना कोडिंग मेथड। तो पहले हम क्या करेंगे कि अर्थमेटिक मीन डेफिनेशन मेथड पे हमने फाइंड किया, ठीक है ना। उसके बाद हम जो मालूम करेंगे डेविएशन पे, उसके लिए हमें कुछ वैल्यूज़ की जो नीड पड़ेगी वो हमने इस टेबल पे फाइंड किए, इन पे मैं डिस्कस करता हूँ ना। और बाकी जो दूसरा फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन करना है डेफिनेशन पे भी और लॉगरिथम मेथड पे भी। तो ज्योमेट्रिक मीन जो डेफिनेशन पे होगा वही होता है कि सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो, जिस तरह हम पहले कह रहे थे ना कि एक नेगेटिव वैल्यू होती है तो उस पर ज्योमेट्रिक मीन नहीं आएगा, तो अब सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने फाइंड किया है ज्योमेट्रिक मीन के प्रोडक्ट ऑफ एक्स वैल्यूज़, ऑल जो भी वैल्यूज़ हैं आपके पास उन सब को मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, और पावर जो देना है वो 1/10, यानी टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं वो nth रूट होगा उसका, 10th रूट। अब इनको आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करो,
172, 125, 188 इन सबको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करो तो आंसर आया 1.963 इंटू 10⁻22। इसका होल पावर कितना करना है 1/10। तो ये भी आप कैलकुलेटर से करोगे, उसके बिना नहीं होगा। तो आंसर आया आपके पास 169.547। ये आ गया ज्योमेट्रिक मीन बाय डेफिनेशन मेथड या डायरेक्ट मेथड। सही है। अब जो लॉगरिथम मेथड पे करना है और वो जो अर्थमेटिक मीन आपको डेविएशन पे करना है, उसके लिए पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। उस टेबल में जो वैल्यूज़ हम पहले फाइंड कर लेंगे वो सारी हम यूज़ करेंगे। अर्थमेटिक मीन बाय डेविएशन का माना ये होता है कि जो सपोज्ड अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है ना, वो आप कोई भी सपोज कर सकते हो। इसने हमें जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 50, आप कोई भी सपोज कर सकते हो। तो वो जो सपोज्ड अर्थमेटिक मीन होता है वो डेविएट कितना करता है x से, यानी x जो वैल्यू है, जो कि गिवन डेटा की वैल्यू है आपके पास, मिसाल के तौर पे 172 x की वैल्यू है। इस x की वैल्यू से जब आप माइनस करोगे सपोज्ड अर्थमेटिक मीन को, यानी आपके पास 172 है मिसाल के तौर पे x की वैल्यू, इसमें से आपने A50 माइनस किया तो आपके पास आंसर आया 122। इसको आप कहोगे डेविएशन। ये क्या कहलाएगी? डेविएशन 122। ये डेविएशन किस वैल्यू के लिए है? 172 के लिए है कि 172 से जो अर्थमेटिक मीन आपने सपोज किया है 50, वो कितना डेविएट कर रहा है? 122 डेविएशन हो रही है हमारे पास। तो इस तरह आप 125 की भी डेविएशन मालूम करोगे, x माइनस a, यानी 125 में से भी आप 50 को माइनस करोगे तो 75। इस तरह सारी वैल्यूज़ में से 50 को माइनस करो, ये सब जो आपको मिल रहा है ये आपको मिल रही है डेविएशंस की वैल्यू। d बराबर होता है x माइनस a के। ये सब आपने फाइंड कर लिए, ठीक है ना। उसके बाद आपने इन सारी वैल्यूज़ का जो है वो सम निकालना है, सम ऑफ डेविएशंस निकालना है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड जो कि डेविएशन में है उसका फार्मूला ये है कि सपोज्ड अर्थमेटिक मीन a प्लस सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय n, यानी n मतलब टोटल नंबर। तो सम ऑफ डेविएशन, जितने भी डेविएशंस हैं इनका सम आप कैलकुलेटर पे करो, आपके पास आएगा 1221। उसको डिवाइड करोगे 10 से तो पॉइंट एक दफ़ा इस तरफ शिफ्ट हो गया 122.1, और 50 इसमें ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 172.1। ये आ गया अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। दूसरा डेविएशन का जो मेथड है वो है कोडिंग मेथड। ये इसी की तरह ही है, सेम a प्लस h मल्टीप्लाई सम ऑफ u अपान n। अब h जो है, वैसे जनरली h जो है वो हाइट होती है किसी भी आपके पास जो क्लास गिवन होती है। तो अभी हमारे पास क्लासेस जो हैं वो डिस्क्रीट हैं, तो आगे चल के जब हम कंटिन्यूस क्लासेस करेंगे तो उसमें h का वैल्यू जो है वो उसकी हाइट कहलाएगी। अभी h जो है वो कोई भी दे दे हमें, या हम कोई भी सपोज कर लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो h उसने हमें दिया है, h की वैल्यू कितनी दी है उसने? 10 दी है हमें, ठीक है। तो कोडिंग मेथड का ये फार्मूला है a प्लस h मल्टीप्लाई सम ऑफ u अपान n। अब u क्या होता है कि जो डेविएशन है उसको डिवाइड कर रहा है वो h के साथ। तो डेविएशन जितने भी हमारे पास आ रहे हैं उसको डिवाइड करोगे जब आप h के साथ, यानी x माइनस a जो आपने निकाला, मिसाल के तौर पे सवेरे आपने 122 निकाला, एक डेविएशन निकाला था, उस डेविएशन को h की वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास हमने u का जो है वो एक कॉलम बनाया हुआ है। u का माना है कि d की वैल्यू को डिवाइड करो h से, ठीक है ना, d डिवाइडेड बाय h। तो 122 को डिवाइड करेंगे जब हम h की वैल्यू से जो कि 10 है, तो 122 डिवाइडेड बाय 10 12.2, 75 डिवाइडेड बाय 10 7.5, 138 डिवाइडेड बाय 10 13.8। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास किसकी आ गई? u की वैल्यूज़ आ गई। तो इन u की वैल्यूज़ का भी हमें सम चाहिए।
ये फार्मूला है हमारे पास कोडिंग मेथड का, जिसमें आपको सम ऑफ u चाहिए। तो ये जो आपने u की वैल्यूज़ फाइंड की हैं सारी, इन सब को आप जो है वो सम करो कैलकुलेटर पे, तो उनका सम आपके पास आ जाएगा 122.1। a की वैल्यू आपने रखी 50 प्लस h 10 है, मल्टीप्लाई सम ऑफ u कितना है 122.1 होल डिवाइडेड बाय ये n है हमारे पास, ठीक है ना। तो n की वैल्यू हमने कितनी रखी 10 रखी, तो ये 10 से कैंसिल हो गया, बाकी 50 प्लस यहाँ से बचा 122.1 जो कि आंसर आया 172.1। देखें अर्थमेटिक मीन चाहे आप डेफिनेशन मेथड से करो, चाहे शॉर्टकट मेथड से करो, चाहे आप कोडिंग मेथड से करो, आंसर आपके पास सेम आएगा, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। अगर आपने पॉइंट्स की वैल्यू जो ली है वो एक्यूरेट ली है तो फिर वो तकरीबन सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन बाय लॉगरिथम मेथड। इसका फार्मूला है हमारे पास एंटी लॉग ऑफ सम ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी जो x की वैल्यूज़ हैं उन सब का लॉग निकालना है और उनका फिर सम करना है। तो इस टेबल में हमने सारी वैल्यूज़ का लॉग निकाला हुआ है, लॉग x का एक कॉलम बनाया है, तो x की वैल्यू 172 है, तो log 172 आप कैलकुलेटर पे निकालोगे तो आपके पास आएगा 2.235, ये आपने यहाँ पे रखा। log 125 कितना होगा कैलकुलेटर पे निकालोगे 2.096। इस तरह सारी वैल्यूज़ जो है आपने कैलकुलेटर पे इनकी लॉग करके निकालनी। फिर इन सभी वैल्यूज़ का आपने करना है सम कैलकुलेटर पे। इन सारी वैल्यूज़ का जो सम होगा वो आप इस फार्मूला में यूज़ करोगे कि 2.235 ये पहली जो log की वैल्यू थी हमारे पास टेबल में, ये दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, इस तरह सारी वैल्यूज़ का जो है हमने रखा है सम, उसको डिवाइड करेंगे हम 10 से। इसका सम आया 22.288, कैलकुलेटर पे हमने किया, उसको डिवाइड करना है 10 से, तो पॉइंट एक दफ़ा और शिफ्ट हो जाएगी इस तरफ 2.288। अब इसका एंटी लॉग भी निकालना है हमने, वो फिर होगा फाइनल ज्योमेट्रिक मीन। तो एंटी लॉग भी हम कैलकुलेटर पे निकालेंगे 2.288 का, तो वो आया हमारे पास 169.355। तो ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। पहले भी हमने फाइंड किया है, थोड़ा अगर फ़र्क आया है पॉइंट के बाद तो वो सिर्फ इनकी जो डेसिमल वैल्यूज़ जो हैं वो हम कंप्लीट नहीं उठा रहे, वो हम थोड़ा राउंड ऑफ करके उठा रहे हैं, ठीक है। और हमें मालूम करना है इसका हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फार्मूला हमने जो पहले वही यूज़ किया था, वही सेम कि n अपान सम ऑफ 1/x। तो n की वैल्यू 10 होल डिवाइडेड बाय 1/172 प्लस 1/125। ये जो डेटा है हमारे पास, इन सब का रेसिप्रोकल का सम जो है वो हम निकालेंगे यूजिंग कैलकुलेटर। तो आप कैलकुलेटर में ये सारा सम निकालो तो आपके पास आंसर आएगा 0.060018। तो ऊपर है 10 हमारे पास। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 166.61, ये आ गया इसका हार्मोनिक मीन। उसके बाद हमें फाइंड करना है इसका मीडियन। मीडियन का माना ये होता है कि जो मिडल वैल्यू होती है इन डेटा में उसको कहा जाता है कि वो मीडियन है। तो पहले आप वैल्यूज़ को असेंडिंग आर्डर में या डिसेंडिंग आर्डर में आप रखो। तो जो भी डेटा आपके पास गिवन है इनमें स्मॉल वैल्यू 115 है, फिर उसको असेंडिंग करते जाएं, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू आप जो है वो रखते जाएं। और फिर आप देखें कि जो आपके पास डेटा गिवन है वो इवन क्वांटिटी है या ऑड क्वांटिटी है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर जो है वो 10 है, वैल्यूज़ 10 है, तो इवन है। तो इवन वैल्यूज़ का जो मीडियन फाइंड करने का तरीका वो ऑड की तरह नहीं है जिस तरह हमने पहले किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसको डिवाइड करेंगे 2 से 10 को, तो फिफ्थ वैल्यू, तो फिफ्थ के बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा सिक्स्थ वैल्यू, और उन दोनों का जो एवरेज होगा, उन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो पोजीशन कहलाएगी मीडियन वाली। तो मीडियन जो होगा वो अर्थमेटिक मीन होगा किसका, फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू का।
तो फिफ्थ वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 1 2 3 4 5 और सिक्स्थ वैल्यू है 188। इन दोनों का हम निकालेंगे अर्थमेटिक मीन। दो वैल्यूज़ हैं तो अर्थमेटिक मीन 2 से डिवाइड करेंगे तो 184.5 ये आ गया इसका मीडियन। और मोड वो होता है कि जो वैल्यू जो है वो ज़्यादा टाइम्स आई हो। 192 2 बार है और 195 भी 2 बार है, तो 190 भी मोड होगा, 195 भी मोड होगा। अगर इन दोनों वैल्यूज़ में से एक वैल्यू अगर 3 टाइम्स आती तो फिर वही मोड होती, 2 टाइम्स वाली को हम इग्नोर कर देते। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, फाइंड द एवरेज एटीट्यूड फॉर डॉग्स यूजिंग अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम 60 पीपल डेटा। तो एक टेबल हमें गिवन है कि जिसमें हमें ये सर्वे की तरह एक रिपोर्ट है हमारे पास कि 20 पीपल लोग ऐसे हैं कि जिनका एटीट्यूड जो है वो डॉग्स की तरफ ऐसा है कि वो दे लव द डॉग्स, और 15 पीपल दे लाइक द डॉग्स, 4 पीपल दे हैव नॉट एनी ओपिनियन, वो कोई भी राय नहीं दे रहे, 13 लोग ऐसे हैं जो डिसलाइक करते हैं, 8 बंदे ऐसे हैं जो हेट करते हैं। तो ये ग्रुप डेटा है हमारे पास, लेकिन डिस्क्रीट डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे किसी नंबर से, कि लव द डॉग उसको हम शो करें 1 से, लाइक को 2 से, और नो ओपिनियन को 3 से, डिसलाइक को 4 से और हेट को 5 से। तो एक टेबल बनाया हमने जिसमें ये जो क्लासेस हैं x 1 2 3 4 5 ये शो करें एटीट्यूड को। 1 का मतलब कि वो लव द डॉग्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है, और लाइक वाला की सबकी फ्रीक्वेंसीज हमने यहाँ पे सेट करी हैं। तो f की वैल्यू को, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे पता चलेगा कि कितनी जो है वो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास टोटल ग्रुप की। तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20 आया, और 15 को 2 से, 4 को 3 से, 13 को 4 से, 8 को 5 से। ग्रुप डेटा में ऐसा होता है कि जो भी आपके पास क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी 1 वाली फ्रीक्वेंसी वाले 2 बंदे हैं, 2 की वैल्यू वाले 15 बंदे हैं, तो उसको आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको उसकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी का पता चलेगा कि वो कितने हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी में कितने हैं, क्योंकि ये 20 जो है वो पूरे एक ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है। तो आपने फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन। अब ग्रुप डेटा का अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है वो सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ होता है, यानी एफ एक्स की वैल्यू को आप सम करो, इन सारी वैल्यूज़ को सम करें 154, और फ्रीक्वेंसी को सम करो 60 आएगा। तो 154 को डिवाइड करेंगे 60 से तो आंसर आएगा 2.56, जो कि राउंड ऑफ करोगे तो 3 आएगा, और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नो ओपिनियन को। तो अर्थमेटिक मीन है हमारे पास यहाँ पे नो ओपिनियन। मीडियन का माना ये होता है कि मिडल वैल्यू कौन सी है हमारे पास। तो इसके लिए हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब पहले तो 20 है, उसके बाद 15 फ्रीक्वेंसी ऐड होगी तो 35 हो जाएगी, फिर उसमें 35 में 4 ऐड होंगे तो 39। इस तरह ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आखिर में आके टोटल नंबर ऑफ़ जो पर्सनस हैं वहाँ पे आके रुकेगी 60 पे। तो टोटल 60 वैल्यूज़ हैं, 60/2 30, 31st ये जो तरीक़ेकार हमने पहले भी सीखा है। तो 30.5 वैल्यू जो है वो होगी मीडियन की वैल्यू। अब आप देखें 30.5 वैल्यू जो है इस क्लास तक तो नहीं आ रही, यहाँ तक 20 वैल्यू आ रही है, 20 नंबर वाली। उसके बाद 21 से लेके 35 तक जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें आ रही हैं, 21 से लेके 35 तक वैल्यूज़ इसमें आ रही हैं। तो 30.5 जो हमारे पास है वो इसके अंदर है। तो इसका जो एटीट्यूड है वो कौन सा है, x की वैल्यू कौन सी है, वो 2 है। तो 2 का माना होता है लाइक द डॉग्स। तो ये आ गया मीडियन हमारे पास। मोड सिंपल है कि कौन सी वैल्यू जो है वो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 20 फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 1 वैल्यू के लिए। तो 1 हमने सपोज किया था x अपना लव द डॉग्स के लिए, तो ये आ गया इसका मोड।